गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप दैट यू आर फिट एंड फाइन. डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वशिष्ठ निकवाल and today I will explain you chapter 3 of your geography book, that is drainage. So class 9th student, चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है कि ड्रेनेज होता क्या है. आज मैं आपको ड्रेनेज वगैरह का मीनिंग बताऊंगा. ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर 17, ड्रेनेज चैप्टर 3. देखिए ड्रेनेज होता क्या है. हम ये कह सकते हैं जो टर्म ड्रेनेज है, इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, वो ड्रेनेज को हम क्या कह सकते हैं कि ड्रेनेज किसी पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम को बताता है. लुक एट द फिजिकल मैप, you will notice that small streams flowing from different directions. ड्रेनेज आप सिंपल से भी कह सकते हैं कि जो नालियाँ होती हैं ना, है ना, कहते हैं ना हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, नालियाँ बहुत ख़राब है. जो पानी निकलने के जो रास्ते होते हैं, दे आर सो कॉल्ड ड्रेनेज. वो वाटर सिस्टम जो उसमें दिया हुआ है, फ्लोइंग ऑफ रिवर, इज सो कॉल्ड ड्रेनेज. You will notice small stream flowing different directions come together to form main river. और जब वो सारी नालियाँ आपस में आके मिल जाती है, वहाँ एक रिवर क्रिएट हो जाती है. इट क्रिएट्स ड्रेनेज which ultimately drains into large water bodies such as lake or sea or ocean. The area drained by a single river system is called drainage basin. जहाँ पर सारी नदियाँ आकर आपस में मिल जाती है और वहाँ एक रिवर फॉर्म होती है, उसको हमने नाम दे दिया ड्रेनेज बेसिन. अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट टू ड्रेन बेसिन सच एज अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड. अब देखिए क्या होता है, जहाँ से थोड़ा बहुत ऊंचाई पे होता है वहाँ उन्होंने वाटर को डिवाइड कर दिया. ठीक है, उसको नाम दे दिया वाटर डिवाइड. अब हम बात करते हैं वाटर सिस्टम इन ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम क्या है? द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. अब भारत के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कहीं में दो तरीके से, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालय and the peninsular river are different from each other in other ways. हिमालय की बात करें, पेनिनसुलर रिवर की बात करें, दोनों दे आर डिफरेंट, आपस में डिफरेंट है. जैसे एक हाथ में 5 उंगली होती है, लेकिन 5 उंगली डिफरेंट होती है. जो आप सामान इससे उठा लेंगे शायद इससे ना उठाएं. ये उंगली मजबूत है, ये इतनी मजबूत नहीं है, मजबूत सारी है, लेकिन हर एक चीज़ का अपना अलग वर्क होता है, हर एक चीज़ का अपना हर एक फंक्शन होता है. हमारी आँखें हैं, हम आँखों से सिर्फ देख सकते हैं, कानों से हम सिर्फ सुन सकते हैं, नाकों से सूंघ सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, खा सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वे. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल. देखिए हिमालय की बहुत सी नदियाँ पेरिनियल भी हैं. इट मीन्स, पेरिनियल का मतलब क्या होता है? पेरिनियल का मतलब होता है वो नदियाँ जो सालों साल बहती रहती है, सूखती नहीं, उनको पेरिनियल बोलते हैं. ठीक है, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज फ्रॉम द मेन. अच्छा, अब बात आती है पूरे साल बहती है. अब पूरे साल इसमें पानी आता कहाँ से? पूरे साल पानी आता है इसमें जब
नदियों में बारिश होती है, या तो वो बारिश का पानी आएगा, या जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं उन ग्लेशियर का पानी, स्नो का वाटर वो आता है, तो वो थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी की व्यवस्था बनी रहती है। The two major Himalayan rivers are the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of mountainous range। दो रिवर इंडस और ब्रह्मपुत्रा ये आपकी माउंटेन रेंज में आपको निकाली हुई है, ठीक है। उसके बाद दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्ज, उन्होंने एक कट भी है। देखो जब वो चीज़ें डिवाइड हो जाती है, व्हेन टू रिवर्स आर डिवाइडेड, तो जो डिवाइडेशन है उसको नाम दे दिया गया जॉर्जेस। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज इन द अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सॉल्ट। पहाड़ी इलाके होते हैं तो क्या होता है, वो खाली आपको सिर्फ ये तो है नहीं कि सिर्फ आपको पानी पानी मिलेगा, वो पानी अपने साथ कुछ ना कुछ सिल्ट, सैंड, स्टोन्स वो भी तो लेके जाता है जो पहाड़ों को काटता है। भाई उसमें लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड में आपके पहाड़ खिसक जाते हैं, वो पहाड़ खिसके हुए कहाँ जाएंगे, जब वो उसमें पानी में जाते हैं मिल जाते हैं। पानी में मिलने के बाद क्या होता है, वो फिर दूर तक चले जाते हैं बहकर, ठीक है। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स द रिवर फ्रॉम मेंडर, ओक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन, दे आर वेल डेवलप्ड डेल्टा। फिर वो बनाते, जब वो अलग अलग प्रोसेस से निकल के एक जगह मिल जाती है तब फॉर्म होता है डेल्टा। अब आप ये देख सकते हैं डेल्टा कैसे बना। यहाँ से रिवर हुई अपर कोर्स, ऊपर को मिडिल कोर्स, फिर मीडर जहाँ से एक टर्न लिया, फिर एक ओक्सबो लेक तैयार हुई, ओक्सबो से फिर लोअर कोर्स और लोअर कोर्स से आपका पूरा एक डेल्टा तैयार होता है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। पेनिनसुलर रिवर, देखिए हिमालयन रिवर आपकी परमानेंट है, ये पेरिनियल है। पेनिनसुलर रिवर आपकी टेम्परेरी बेसिस होती हैं, परमानेंट नहीं होती, वो सिर्फ आपकी कब होती है, इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, सिर्फ वो रेनफॉल पे डिपेंड होती है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन when the large river have reduced flow of water in the channels, the peninsular river have shortage and shallow occurs as compared to the Himalayan outer parts. However, some of they originate in the central highlands and flow towards the west. Can you identify two rivers? Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghat and flow towards Bay of Bengal. पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट होती है लेकिन वो डिपेंड होती है सीजन्स पे, डिपेंड्स ऑन द मॉनसून, इट डिपेंड्स अपॉन द रेन। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली वो परमानेंट तो खैर होती नहीं। वेस्टर्न घाट्स में वो बनती है और वो फिर जाके वो कहीं में मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब हम हिमालयन रिवर की बात करें तो इसमें आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर तक बताऊंगा। तो बेसिकली द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तीन बेसिक आपकी जो है ये मुख्य नदियाँ मानी जाती हैं जो सालों साल चलती हैं, जिनमें पानी कभी खत्म नहीं होता। दीज रिवर्स आर लॉन्ग and are joined by many large and important tributaries. A river along with tributaries may be called as river system, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिवर सिस्टम। आइए इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। तो जो इंडस रिवर है वो तिब्बत में राइज होती है नियर द लेक ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर नदी के पास, जो कि आपकी वेस्ट से फ्लो करती है और एंटर करती है इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद वो एक पिक्चर क्यू जॉर्ज पार्ट बनाती है और
Several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Shokyu and the Huza join the Kashmir region. Indus River flow through Balistan and Gilgit from the mountain at the Attock mountain region से दूसरे देशों में भी इंडस रिवर बहती है. Jhelum together join to enter the Indus near मिहानकोट इन पाकिस्तान. झेलम रिवर भी इसको ज्वाइन करती है पाकिस्तान के एक रीजन में. बियॉन्ड दिस इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग इन द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची. इंडस प्लेन्स हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, बहुत जेंटली स्लोप होते हैं इंडस रिवर के बाद, जिसका टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर. द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. इंडस को विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी माना जाता है. अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया. और भारत के अंदर तो उसका सिर्फ 1/3 पार्ट है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और बाकी का रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है. अब बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम. बेसिकली द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड भगीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जोइन द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड. हाँ, चलिए देखिए, गंगा की बात आई तो मैं आपको थोड़ी सी गंगा जी की स्टोरी सुना, ठीक है. सिर्फ आज हम गंगा की स्टोरी पे बात करेंगे, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में. जब आप उत्तराखंड में जाएं, कभी आप बद्रीनाथ या केदारनाथ की साइड जाएंगे, आपको रास्ते में 5 प्रयाग मिलेंगे. देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग. अब ये प्रयागराज है क्या? प्रयाग का मतलब होता है व्हेन टू रिवर्स टुगेदर मीट. जब दो नदी आपस में मिल जाती हैं, इट फॉर्म्स प्रयाग. देवप्रयाग आपका उसमें उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है. देखिए, जब दो नदी होती है, देखिए दोनों नदियों का पानी अलग होगा. आप कभी देवप्रयाग जाइए, देवप्रयाग में संगम है गंगा का और अलकनंदा का. दोनों का कलर अलग, दोनों आपस में मिलती है एंड इतना सुंदर नज़ारा है बहुत. गंगा जी कौन थी, कहाँ से आई? बेसिकली गंगा पार्वती की बड़ी बहन थी. ये एल्डर सिस्टर ऑफ गॉडेस पार्वती. स्वर्गलोक में रहती थी. भागीरथ को अपने पूर्वजों का उद्धार कराना था. ब्रह्मा जी की तपस्या करने बैठ गए. ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये तो एक सिर्फ गंगा कर सकती है, और गंगा पृथ्वी पे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका वेग इतना तेज है कि अगर वो पूरे वेग से आएगी तो पाताल लोक में समा जाएगी. कहने लगे, भैया देखो कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढो भाई, जो है ब्रह्मदेव, ऐसे तो कैसे काम होगा. उसने कहा, भैया शिव जी की तपस्या करो. हाँ, अब तो शिव जी हैं जो अगर इसको जटाओं में ले लें तो शायद कुछ काम बन जाए. शिव जी की करी, शिव जी ने ललकारा, गंगा गंगा, गंगा नहीं आई. शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी और महातांडव करना शुरू किया. उसके बाद शिव ने जब वो तांडव शुरू किया तो गंगा उनके सहीश में आई, और उसके बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में लपेट लिया. तब से गंगा गंगोत्री के माध्यम से वो फ्लो हो रही है. अलग अलग प्रयाग में वो आके मिल जाती है. तो बहुत सी ऐसी कथाएं हैं. आप उत्तरकाशी जाइए कभी, उत्तरकाशी में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी. आप ऋषिकेश क्रॉस करेंगे, आपको 5 प्रयाग मिलेंगे अलग अलग. सोनप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे संगम है गंगा का, अलकनंदा का या भगीरथ, अलग अलग नदियों का. गंगा को भगीरथी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पे लेके आने की तपस्या की थी. सो स्टोरी मैंने आपको बता दी. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो I will explain in the next part. So my dear students, I hope that till here each and everything is clear to everyone. If you have still doubt, you can ask
नो डाउट थ्रू कमेंट्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि इस पढ़ाई को वो भी कर सकें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।